बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर असद सुल्तान। आज का हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 1 में जानदारों की तंजीम के दर्जात के अंदर टिश्यू लेवल है, यानी टिश्यू का दर्जा। टिश्यू क्या होता है? लास्ट लेक्चर में हमने देखा ऑर्गेनेलिस क्या होते हैं, सेल क्या होते हैं। अब जब सेल एक जैसे जो सेल्स होते हैं वो आपस में मुनज़्ज़म होते हैं, एक ख़ास तरीके से आपस में जुड़ते हैं तो वो टिश्यूज़ बनाते हैं। ठीक है, मल्टी सेलुलर जानदारों में एक जैसे सेल्स के मुराद एक जैसा काम करने वाले ग्रुप्स की शक्ल में मुनज़्ज़म होते हैं, यानी जुड़ते हैं। इन ग्रुप्स को टिश्यूज कहते हैं। यानी जितने भी सेल्स जो एक जैसा काम कर रहे हैं वो आपस में जुड़कर टिश्यूज बनाते हैं। एक टिश्यू से मुराद मुश्तरका काम के लिए, मुश्तरका सेम कॉमन काम के लिए मखसूस एक जैसे सेल्स का ग्रुप है। यानी एक जैसे काम करने के लिए जो ख़ास हैं सेल्स, वो आपस में मिलकर टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू में मौजूद हर सेल अपनी ज़िंदगी के ज़रूरी अफ़आल जैसे कि सेलुलर रेस्पिरेशन, प्रोटीन्स की तैयारी वगैरह तो अंजाम देता है, मगर टिश्यू के फेल से मुतल्लिक मखसूस काम भी करता है। यानी अब टिश्यू के अंदर ऐसा नहीं है कि जब सेल्स आपस में जुड़ जाएंगे तो उनके दरमियान में भी डिवीजन ऑफ लेबर आ जाएगी। सेल के अंदर तो डिवीजन ऑफ लेबर है ही, काम की तकसीम कि सेल के अंदर जो ऑर्गेनेली हैं वो हर अपना अपना काम कर रहे हैं और मिलकर सेल का काम बना रहे हैं। लेकिन टिश्यू के दरमियान जो सेल्स हैं टिश्यू के अंदर, उनके दरमियान में डिवीजन ऑफ लेबर, काम की तकसीम नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि एक सेल मिलकर तमाम सेल्स की सेलुलर रेस्पिरेशन कर लेगा, दूसरा सेल मिलकर तमाम सेल्स की प्रोटीन सिंथेसिस कर लेगा, ठीक है, तीसरा सेल जो है वो मिलकर तमाम सेल्स की फोटोसिंथेसिस कर लेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हर सेल अपने काम खुद से अंजाम देगा, उसके साथ साथ, ठीक है, यानी वो सेलुलर रेस्पिरेशन या प्रोटीन सिंथेसिस सारे ये इनके अलावा जितने भी काम हैं वो सेल अपने अपने तो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ कोई एक काम ऐसा जरूर होगा टिश्यू के अंदर जो सारे सेल मिलकर जो है वो कर रहे होंगे। यानी एक खास काम ऐसा होगा जो हर सेल टिश्यू के अंदर मौजूद हर सेल सर अंजाम दे रहा होगा, और वो आप इनका मुश्तरका काम होगा जो मिलकर दरअसल टिश्यू का जो है वो काम बन जाएगा। तो पौधों में टिश्यूज़ की मुख्तलिफ इकसाम पाई जाती हैं, जैसे एपिडर्मल टिश्यूज़, ग्राउंड टिश्यूज़ वगैरह। जानवरों के टिश्यूज़ भी मुख्तलिफ होते हैं, जैसा कि नर्वस टिश्यूज़ और मस्कुलर टिश्यूज़। ठीक है, इनको हम चैप्टर नंबर 4 में बहुत ज़्यादा डिटेल से देखेंगे। ठीक है कि जो पौधों की टिश्यूज़ हैं उनके हम देखेंगे बहुत सारी टाइप्स हैं। यहाँ पर सिर्फ 2 के नाम लिखे हुए हैं, और जानवरों के टिश्यूज़ में भी 4 टाइप्स के टिश्यूज़ हैं, यहाँ पर सिर्फ 2 के नाम हैं। इनको हम मज़ीद आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो ये टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज़ आ गए हैं, ब्लड है, बोन है, एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं, कार्टिलेज है, एडिपोज टिश्यूज़ हैं, नर्वस टिश्यूज़ हैं, मसल टिश्यूज़ हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़।